हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे लूसेंट के महाजनपद कॉल के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो महाजनपद और राजधानी, तो गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्या? तक्षशिला। सुरसेन, सुरसेन कहाँ? मथुरा। वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो आजात शत्रु को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आजात शत्रु को हर्यक वंश का कुणिक कहा जाता है। किसे कुणिक कहा जाता है? आजात शत्रु को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन ने। किसने? उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश में कौन सा शासक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालाशोक। कौन? कालाशोक था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है बेबीलोन। कहाँ? बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस पुरु की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला? तो किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला? तो झेलम नदी। किस नदी? झेलम नदी के आमने सामने पर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है? तो द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है। तो कैसा मृदभांड? उत्तरी काले और पालिशकृत बर्तन। यह द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक और ग्राम भोजक कहा जाता है। भोजक और ग्राम भोजक। राइट आंसर है भोजक और ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद थे। कौन? महापदम नंद थे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक यूनान लेखक द्वारा किसी अग्रमीज दैंदमीज कहा जाता है? किसे अग्रमीज और जैंदमीज कहा गया है ग्रीक यूनान लेखकों द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद को। किसे? घनानंद को। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने किया था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेश आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो दूसरा विदेश आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ईरान में हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपीय बनाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेरियस दारबाहु फर्स्ट ने। किसने? डेरियस दारबाहु फर्स्ट ने बनाया था। किसने? डेरियस दारबाहु फर्स्ट ने। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पर या विशस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पस और विशिष्टा 326 में युद्ध हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था।
तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो बिंबसार महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार हार्यक वंश के संस्थापक थे। किसके? बिंबसार हार्यक वंश के संस्थापक थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। महापद्म नंद वंश के, बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से महाजनपद काल और आधुनिक क्षेत्र। मगध कहाँ है? मगध गया या बिहार में है। कहाँ? पटना, गया, बिहार में। और कौशल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौशल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कौशल कहाँ है? अवध। वाला इलाहाबाद, अवंती मालवा में, मालवा क्षेत्र में अवंती है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। राजगृह या गिरिब्रज थी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयनी द्वारा। किनके द्वारा? उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध थी। तो 21वां क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध थी। तो कहाँ? तो 16 महाजनपद अगुत्तर निकाय में उपलब्ध थी। कहाँ? अगुत्तर निकाय। राइट आंसर ऑप्शन बी, अगुत्तर निकाय। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, घानानंद सिकंदर महान के समकालीन था। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6ठी सदी में। कब? 6ठी सदी में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो कौन से निम्न कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सिकंदर की सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये सही है। उसे देशद्रोह या भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 25वां क्वेश्चन। तो प्रधोत, अवंती, उदाइन का है वाला, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध के राजा थे। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो किस अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी? तो राइट आंसर है कलिंग अभिलेख से। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जड़ा था, तथा महस, शिलाकड़ा, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घानानंद था। कौन? घानानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब? 600 ईसा पूर्व में। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन था? तो कौन बुद्ध के समकालीन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। किसके? बुद्ध के समकालीन थे। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। क्या?
लोहा का उपयोग। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा? तो 34 का सी राइट आंसर है, सी अवंती राज्य के राजा का चिकित्सा के लिए भेजा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलाप अपने राज्य में कर लिया? तो किस मगध सम्राट ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिम्बिसार ने। 37वां क्वेश्चन है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो काशी का विलय मगध में नहीं किया था। 38वां क्वेश्चन देखेंगे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु ने किया था। किसने? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्य में इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी, ये गलत है। इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान सर्वाच्य, ये भी गलत। गिरिबर पाटलिपुत्र से 4 राजधानियाँ थी, इनमें से कोई नहीं सही है, यह सारे गलत हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का एक शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासक था? तो राइट आंसर है नंद वंश का शासक था। किसका? नंद वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो कौन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था प्रारंभ में? तो मगध सबसे शक्तिशाली नगर था। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो ये सिकंदर ने नहीं किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में। कहाँ? मगध में। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया था? तो किसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिम्बिसार को नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्थायी कहा जाता है? तो किसे? तो 46वां क्वेश्चन का आंसर है महापद्म नंद को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। डेरियस दर्याबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु की तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 47 का ए 360 टैलेंट। 360 टैलेंट उस समय की इकाई रही होगी। 48वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन? राइट आंसर है इतिहासकार नहीं था, तो हेरोडोटस सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। बाकी ये तीनों आए थे, निर्याकार, एरिस्टोबुलस, एनासीक्रिटस। महाजनपद काल में श्रेणी के संचालक को कहा जाता है। तो महाजनपद काल में श्रेणी के संचालक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रेणी। क्या कहा जाता है? श्रेणीन कहा जाता है। क्या? श्रेणीन। गृहपति का अर्थ है। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ तो धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 51वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो अष्टकुलक किसे कहा गया है? परमारदर्शी संस्था को अष्टकुलक कहा गया है। किसे? परमारदर्शी संस्था को। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। वली साधक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को वली साधक कहा जाता था। किसे? किसानों को सौलिक या सुकालद अध्यक्ष। शिल्पियों या व्यावधारियों से निःशुल्क या चुंगी वसूलने वालों को कहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए
क्या है? ऑप्शन ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अपने बेटे द्वारा मारा गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुरु की राजधानी क्या है? तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ है। पांचाल का अहिच्छत्र है। कौशल का साकेत, वत्स का कौशाम्बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो कौन सा? अगुत्तरनिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 56वां क्वेश्चन देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित थी? तो कहाँ? रुहेलखंड में। राइट आंसर ऑप्शन डी, रुहेलखंड में मत्स्य महाजनपद स्थित थी। 57वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक नदी को पहले वितिस्ता नाम से जाना जाता, तो किसे? झेलम।